नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। इसको हुए तो कई हफ्ते बीत गए, लेकिन आज भारत की संसद में भी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है और उस पर चर्चा हो रही। वजह ये कि सरकार जवाब दे रही है, जो चर्चा हो रही है, और प्रतिपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को अधिकार है कि वो सवाल खड़े करे और सरकार का दायित्व है कि वो उसका उत्तर दे। लेकिन सवाल कैसे हो, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर सवाल देश के भीतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल देश के बाहर दुश्मनों को लेकर है तो फिर इस पर भी सवाल होते हैं। असल में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो पहलगांव के उस घटनाक्रम पर हुआ जिसमें हमारे देश के उन टूरिस्टों को मार दिया था, नाम पूछ कर, जो वहाँ शादी के बाद या अपनी ज़िंदगी के खुशनुमे लम्हे बिताने गए थे। उन लम्हों के बीच में जो कुछ हुआ वो सबको पता है, विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद पर ऑपरेशन सिंदूर में जो चर्चा हो रही है उस पर प्रतिपक्ष जो सवाल सरकार से पूछ रहा है उसको लेकर भी हमारे सवाल हैं। असल में प्रतिपक्ष चाहता क्या है, ये हमारा खास सवाल है। इजराइल जैसा छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, वो देश के भीतर और देश के बाहर अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। तब इजराइल के भीतर उससे कोई सवाल नहीं करता। ये तो ठीक है कि देश के भीतर इजराइल की सरकार से कोई सवाल क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ कोई देश द्रोही लोग तो रहते नहीं हैं। लेकिन वो देश के बाहर भी उसके दुश्मन होते हैं, उनको भी चुन चुन कर मारता है। जब वो उनको चुन चुन कर मारता है तो दुनिया का कोई देश उससे सवाल नहीं करता। 1 करोड़ से कम की आबादी का छोटा सा मुल्क भारत, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, दुश्मनों से घिरा हुआ, ठीक वैसे जैसे इजराइल घिरा हुआ है। और इजराइल के भीतर देशभक्त और हमारे भीतर हमें देश के लोगों से भी जूझना है, उनके सवालों का उत्तर देना है। चर्चा की वजह यह कि कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम साहब पूछते हैं कि जो पहलगांव के आरोपी थे आतंकी, क्या वो देशी थे या पाकिस्तानी थे। सरकार ने जिस मुद्दे पर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ा दिया उस पर सवाल हो रहा है कि क्या वो देशी थे। जाहिर है कि देशी होते तो भारत की सरकार पाकिस्तान पर ऐसा अटैक नहीं करती, जो कभी नहीं हुआ। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। संसद में इस समय बहस जारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सवाल बड़े अटपटे हो रहे हैं, जवाब कैसे आ रहा है ये तो संसद जैसी समाप्त होगी वैसे आ जाएगा। अभी लाइव उसका प्रसारण भी हो रहा है। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर सरकार और प्रतिपक्ष ने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए और जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। दरअसल पूरी बातचीत में दिक्कत भी और एक सवाल भी है कि विपक्ष चाहता है कि सरकार उसके हिसाब से चले। बेशक सरकार उसके हिसाब से चल सकती है बशर्ते कि वो सरकार के साथ कदम ताल करे। अगर विपक्ष सरकार को चलाना चाहता है तो उसको सरकार में आना पड़ेगा
और उसके लिए बहुमत लाना पड़ेगा। दिक्कत यह कि प्रतिपक्ष में रहकर सरकार को चलाने की कोशिश ये दिक्कत पैदा कर रही है और उस वजह से सवाल ऐसे हो रहे हैं जिनके उत्तर पता नहीं प्रतिपक्ष भी अगर सरकार में होता तो देता तो कैसे देता। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। प्रतिपक्ष चाहता है कि सरकार उनके ढंग से चले, अगर हमला हो रहा है तो फिर प्रधानमंत्री तुरंत आएँ भारत देश, ये प्रतिपक्ष चाहता है। प्रतिपक्ष ये भी चाहता है कि जब वो चाहे तब सदन में चर्चा हो। प्रतिपक्ष ये भी चाहता है कि जब वो चाहता है, जैसे वो चाहता है वैसे चर्चा हो। अगर ये सब आपकी ख्वाहिश है तो उसके लिए आपको जनता के बीच में समर्थन जुटाने की ज़रूरत है और फिर सरकार में आकर सरकार को चलाने की ज़रूरत है। ये सारी दिक्कतें, लेकिन चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। जयंत जी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी फ़ोन लाइन पर। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत तोमर जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कोई घर के देश के भीतर का मामला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों ने किया। पहली बार आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा, नाम पूछा और फिर उनको गोली मारी। इसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर जो उसकी एजेंसियां हैं उसके इनपुट के हिसाब से ये माना कि हमलावर जो हैं वो विदेशी थे, पाकिस्तानी थे, और उसके बाद पाकिस्तान के उन लॉन्चिंग पैड को उड़ाया जहां से आतंकवाद की खेप भारत आती थी, और 100 ऐसे लॉन्चिंग पैड थे या आतंकियों के अड्डे थे जो भारत की सेना ने उड़ाए। इस पर सवाल हो रहे हैं, आपकी राय? चिदम्बरम जैसे लीडर जो वकील भी हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो पूछ रहे हैं अब कि जो आतंकी थे वो देशी थे या विदेशी थे। अगर वो देशी होते तो सरकार पाकिस्तान पर क्यों हमला करती? बहुत सामान्य सा सवाल है। ये सवाल ऐसा लग रहा है कि चिदम्बरम का तो चिदम्बरम की ज़ुबान है, उनका मुंह है, लेकिन सवाल किसी और का है। क्योंकि एक गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति ऐसा सवाल करेगा तो उसके बारे में क्या लोग तय करेंगे। दूसरी बात, हम किस पर भरोसा करें? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर, चीन पर, पाकिस्तान पर या भारत की सरकार पर? जयंत जी, सरकार से सवाल होते हैं और उत्तर से प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं होता। इस मर्ज का क्या किया जाए? आपकी बातचीत में अगर इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी हो तो जरूर करिए। आपकी राय। राघवन जी, चिदम्बरम जी जो कह रहे हैं कि आतंकी देशी थे या विदेशी, ये कहने का अब कोई औचित्य बचा नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि भारतीय सेना ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया है। इस पूरे युद्ध में भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भविष्य में कभी भी अगर ऐसी कोई नौबत पैदा होती है तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको लेकर ही उसके बाद ही कोई युद्ध विराम की स्थिति पैदा होनी चाहिए। हालांकि ये घोषित युद्ध नहीं था, बहुत सोचे समझे सुनियोजित तरीके से टारगेटेड वे में आतंकी अड्डों को ख़त्म किया गया। हम ये भी जानते हैं कि वैश्विक मंच पर, कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह से इस युद्ध को समाप्त किया गया है, युद्ध विराम किया गया है, वो अपने आप में बहुत ही सोचा समझा और बहुत अच्छा कदम था। युद्ध कब कैसे भड़क जाए और कैसे वो विश्व युद्ध का स्वरूप ले ले, कोई नहीं कह सकता। हम जानते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार की हत्या के बाद, और पूरी दुनिया युद्ध की आग में जलने लगी। तो ये जो बात है, ये युद्ध थम गया, ये ठीक है। लेकिन भविष्य के लिए जो हमारे मुख्य एजेंडा है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और चिदम्बरम जी को इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं होता है। दरअसल सवाल चिदम्बरम का नहीं है। चिदम्बरम तो सिर्फ एक व्यक्ति है। सवाल है कि चिदम्बरम किस पार्टी के हैं, उस पार्टी की तरफ से सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। आज हम बात करें कि गोगोई साहब ने चर्चा में जो कुछ कहा, उत्तर में जो कुछ आया गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, वो अपनी जगह है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वो अपनी जगह है। लेकिन जिस ढंग से सवाल पूछे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कभी ये कहा जाता है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, भारतीय सेना के पराक्रम को प्रणाम है। ये सेना तो हमारी शुरू से पराक्रमी है, लेकिन सरकारों ने उसको पराक्रम करने की अनुमति कम दी। जिस सरकार ने पराक्रम करने की अनुमति दी, बेशक उसके खाते में भी यश जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री सीमा पर युद्ध करने नहीं जाता है। 71 के युद्ध पर सीमा पर
या पाकिस्तान के भीतर, बांग्लादेश के भीतर हमारी सेना का पराक्रम था, लेकिन पूरा श्रेय सरकार को गया, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गया। तो जाहिर है कि अगर इस पराक्रम का मामला आता है तो आप इस बात से नहीं बच सकते कि आपको सरकार को उसका श्रेय देना पड़ेगा। अगर ये देते हैं तो फिर आपकी ये, मैं कहूँगा कि मानसिक दिवालियापन है। इस पर भी आपकी अगले दौर की बातचीत में मैं जैन जी टिप्पणी चाहूँगा। हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपके परिवार की 3 पीढ़ियाँ आर्मी में रही हैं, लेकिन आर्मी को लेकर या भारतीय सरकार के एक्शन को लेकर जो सवाल प्रतिपक्ष कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि इस तरह के सवाल तो भारत के दुश्मन भी नहीं करते। जो सवाल प्रतिपक्ष कर रहा है, प्रतिपक्ष के मायने क्या हैं ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसी है कि वो सवाल दुश्मन देशों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। ऐसा लगता नहीं, कई बार ऐसा पक्का भरोसा होता है चिदम्बरम साहब का जो सवाल है वो इसी की तरफ इंगित करता है। कभी डोकलाम और गलवान घाटी में जो भारतीय सेना का पराक्रम हुआ था चीन के खिलाफ, उसको लेकर भी जो सवाल कांग्रेस ने किए थे, राहुल गांधी ने किए थे, वो बहुत शक पैदा करते हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि जो हमारा शक है वो सच में पक्का होगा। प्रार्थना करते हैं कि हमारा शक कांग्रेस और प्रतिपक्ष के खिलाफ देश को लेकर जो है वो गलत साबित हो। आपकी राय? ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया था काफ़ी पहले, लेकिन अभी जो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, मैं इससे भी एक ऑपरेशन सिंदूर मानता हूं। आपकी राय? जो सवाल कांग्रेस कर रही है उसको लेकर आपका सोचना क्या है? प्रतिपक्ष का काम होता है देश और देश हित और राष्ट्र हित एक अलग बात है, सरकार के कार्यों की आलोचना करना जो जनहित में नहीं है या उनमें जो भी कमी है उनकी तो आलोचना करना। लेकिन जब देश हित की या राष्ट्र हित की बात आती है तो उस समय एक लक्ष्मण रेखा तय हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी से नहीं, पिछले कुछ अनेक वर्षों से कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में उस लक्ष्मण रेखा को बार बार लांघ रही है। आप देखिए ना, उरी और पुलवामा में जो हुआ उसके बारे में कांग्रेस की क्या राय थी और किस किस तरह के उसने अलग अलग सवाल उठाए। डोकलाम में क्या हुआ आपने पता है कि उसके बारे में किस तरह के सवाल उठाए गए। आप ये देखिए कि इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ उस समय, अब तो फैक्ट है ये कि पाकिस्तान के आड़ में चीन भी कहीं ना कहीं उसके साथ लड़ रहा था, तुर्की उसके साथ था। तो होना तो ये चाहिए था कि भारत की सरकार और भारतीय सेना के शौर्य को और दक्षता की तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, और हमें इस बात पे चर्चा की जाए कि दुनिया के अनेक देश किस तरह से भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनकी चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे। लेकिन ये तो विपक्ष का एक अलग तरह का राग है कि वो अपनी सेना को, अपनी सरकार को, अपने देश के खिलाफ इस तरह बातें करती है जिस तरह तो शायद जो हमारे दुश्मन राष्ट्र है वो भी बात नहीं करते। आपने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि इजराइल ने जब कुछ करता है तो इजराइल में कौन, विपक्ष कहाँ सवाल उठाता है इस बात के लिए। और इजराइल नहीं, अमेरिका में जब एक घटना घटी आतंकवाद की, अलकायदा ने जो किया, अमेरिका ने ना सिर्फ अफगानिस्तान में जाके अलकायदा का नेटवर्क खत्म किया, जबकि उसके प्रमुख को आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान में जाके उन्होंने मारा। अमेरिका में तो विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। कोई भी एक देश और वहां का विपक्ष कभी भी जब राष्ट्र हित की और देश हित की बात आएगी तो वो ये भूल जाएगा कि वो विपक्ष में उस समय सरकार और प्रतिपक्ष दोनों एक तालमेल के साथ काम करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि भारत में कांग्रेस कहीं ना कहीं बार बार उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, और ये अकारण नहीं है। ये कहीं ना कहीं सत्ता का उन्हें लोभ मान लीजिए आप, या कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि वो देश विरोधी जो ताकतें हैं कहीं ना कहीं उनसे जाने अनजाने प्रभावित है और प्रेरित है। देखिए, अगर आप होते हैं प्रभावित तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लोकलाज होती है, एक शर्म होती है कि देश के भीतर रहकर आप देश की जो सरकार है उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन जब देश की सुरक्षा का मामला आता है तो सबको एक होना पड़ता है। ये बात हमको बार बार इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि प्रतिपक्ष की जो सवाल हो रहे हैं वो इस हद तक है कि मीडिया कर्मी के तौर पर भी हमको इस तरह की बात करनी पड़ रही है। आमतौर से हम इस तरह की बातों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देश का मामला आता है तो कई बार हम भी उस पर थोड़ी सी ज़्यादा गंभीरता से बात करते हैं। हमारे साथ सूरज सोनी जी जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। सूरज जी, आपकी राय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसको लेकर प्रतिपक्ष के सवाल जो संसद में भी हो रहे हैं और पहले संसद के बाहर भी होते थे। देखिए राघवेंद्र जी, मैं तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि एक व्यक्ति जो देश का गृह मंत्री रहता है
और वो ऐसे उलझुल सवाल पूछता है, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी मूर्खता कम और वो उस विचार को या उस अफवाह को अधिक बल मिलता है जो बार बार नैरेटिव आता है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो बैठ करके भारत के अंदर व्यवस्था को तबाह करना चाहता है। उसके लिए उसने बहुत बड़ा बजट भारत के कुछ लोगों को पहुंचा रहा है। तो कहीं न कहीं ये कड़ी टूटती हुई नजर आती है, ऐसी मेरी आशंका है। दूसरा, आप देखिए कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे या नहीं थे, यानी वो सीधे सीधे क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को। दूसरी ओर आज ही भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए जो वहां पे मास्टरमाइंड मूसा था उस समय पे 3 आतंकवादियों को ढेर किया है, तो उनको और क्या सबूत चाहिए था? बात लेकिन सूरज जी, आती क्यों है? सूरज जी, इस पर भी सवाल हो सकते हैं कल कि जब संसद में चर्चा शुरू हुई तब सरकार ने उन आतंकियों को मरवाकर चर्चा में श्रेय लेने की कोशिश की। अगर ऐसा था तो सरकार ने उनको 2 दिन पहले क्यों नहीं मरवाया, उनको 2 दिन पहले एनकाउंटर क्यों नहीं किया? सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि जब संसद में चर्चा शुरू होगी तब एनकाउंटर करके हमको मारेंगे। इस तरह के सवाल भी कल हमको सुनने को मिले तो आप हैरत मत करिए, क्योंकि इसी तरह के सवाल हो रहे हैं। जी सूरज जी, बात पूरी करें। देखिए, निश्चित तौर पे, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सरकार पे नहीं लग रहा है, ये पूरी भारत की सेना पे और संप्रभुता पे लगता है कि एक तरफ तो आपने आतंकी जो लॉन्चिंग पैड थे उन पे उनको तबाह किया, उनकी एक एक फोटो दिखाई, सबूत दिखाए, और जहां जहां उनको डैमेज किया है भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ थे और उन्होंने आकर के ब्रिगेडियर ने और जनरल ने बैठ करके और एक सामूहिक कार्रवाई के रूप में सबूत दिए, प्रूफ दिए। रोजाना की भी प्रेस ब्रीफ होती थी, आपको उस पर भरोसा नहीं है। और जो नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है कि हम जीते हैं, ये वैसा ही है कि एक टीम मैच हारती और दूसरा कहता है कि नहीं हम जीत गए। तो उनका सहयोग करना कहीं न कहीं देश के साथ में बहुत ज्यादा ये जो है ये कायराना हरकत है, गद्दारी है। और मैं तो ये कहूंगा कि इनके अंदर एक रिक्शे वाला भी जो है, जयपुर का रिक्शे वाला मुझे मिला था कि भाई साहब बहुत बढ़िया किया, सेना ने काम किया, अच्छा किया। मैं तो अब भारतीय सेना के लिए जिंदाबाद करता फिर रहा है कई दिनों से। वो रिक्शे के ऊपर लगा करके इंडियन आर्मी की फोटो, उसमें इतना दिमाग है। लेकिन एक व्यक्ति पढ़ा लिखा जो सीए रहा है, एडवोकेट रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उस व्यक्ति से ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे बचकाना सवाल पूछे ताकि उनसे जो है जो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है, उनके अंदर कहीं न कहीं ऑक्सीजन मिले। तो आप रहते देश के अंदर और ऑक्सीजन पाकिस्तान को दे रहे हो, चाइना को दे रहे हो, और वो इंटरनेशनल मीडिया जो भारत की तरक्की से जलता हुआ भूनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहीं न कहीं उसको फायदा पहुंचा रहे हो, चाहे अपनी बेवकूफी से और चाहे आपको जल्दबाजी के अंदर। अभी पवन खेड़ा ने कहा था कि 1-1.5 महीने बाद में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह की जो बचकाना बातें हैं, तो उसकी सत्ता की जल्दबाजी में आप कहीं न कहीं देश के साथ में खेल रहे हो, देश की भावनाओं से खेल रहे हो, और देश की जो राष्ट्रीयता है उस पे प्रहार किया है ये भारतीय सेना के साथ। सूरज जी, मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। सूरज जी, जो भी व्यक्ति राजनीति में इतने लंबे समय से है, जो देश का गृह मंत्री रहा हो, वो बचकाने सवाल कर सकता है। इस पर अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम भी बचकानी बात कर रहे हैं, वो सोच समझ के बात कर रहे हैं। जयंत तोमर जी, दरअसल जॉर्ज सोरोस का कहना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आना भारत की अडानी के खिलाफ, और जॉर्ज सोरोस ने इलेक्शन के पहले ही कि हम भारत में मोदी या बीजेपी की सरकार को अपदस्थ करेंगे, हराएंगे, ये सब चीज़ें, ऐसी बात तो विदेशी तो कर सकते हैं। लेकिन जो बात सूरज जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है और जुलूस निकाला जा रहा है, रैलियां हो रही है, तो ये तो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो माननीय सवाल कर रहे हैं वो रैली भर नहीं निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया, लेकिन वो सवाल ऐसे खड़े कर रहे हैं कि भारत ने गलत फैसला किया और भारत एक तरह से हार गया। क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि ये हमला या युद्ध क्यों रोक दिया गया। अब सरकार तय करेगी कि या प्रतिपक्ष तय करेगा कि क्यों रोक दिया गया। सरकार ने कई बार कहा कि उसके जो टारगेट थे वो क्लियर थे, हमने टारगेट अचीव किए, और पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया, निवेदन किया, उसकी गुजारिश पर हमने इसको रोक दिया, क्योंकि हमारा मकसद युद्ध था भी नहीं। जब मकसद युद्ध नहीं था तो इसको तो रोकनी था ना। ऐसा तो था नहीं कि हम इसको 1 महीने तक युद्ध में खींचते। अगर 1 महीने युद्ध चलता तब भी प्रतिपक्ष सवाल करता कि इतना लंबा युद्ध आपने क्यों खींच लिया। तो सवाल जो आप कर रहे हैं वो आपकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी राय? राघवन जी, पहलगाम का नरसंहार जिस तरह से किया गया उससे इतना तो तय है कि पूरे देश में, भारत में एक सांप्रदायिक उन्माद
सांप्रदायिक एक विद्वेष पैदा करने की पूरी साजिश थी। अब ये किसकी थी ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों को समझ में आया, और जिस तरह से उन्होंने उसकी कार्रवाई की है तो वो बात वहीं पे एक तरह से समाप्त हो जाती है, और इसके बाद कुछ भी कहने करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। सरकार में जो भी होता है वो पद के साथ। मैं एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, फिर आप अपनी बात के प्रभाव थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। 26 बार अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि मध्यस्थता मैंने की और युद्ध मैंने खत्म कराया, अगर वो 100 बार कहेंगे तो क्या हम उनके हर बार कहने का उत्तर देंगे? भारत सरकार ने एक बार जवाब दे दिया, भारतीय सेना ने जवाब दे दिया, भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया इसका, तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कनाडा में जवाब दे दिया। अब प्रतिपक्ष का ये सवाल कितना बचकाना या मूर्खतापूर्ण है या समझदारी से परे है कि वो कह रहे हैं कि 26 बार कहा ट्रंप ने, आपने तो एक बार भी नहीं कहा। ये जो बुद्धि है इसको क्या कहा जाए? ये देशभक्ति की तो बुद्धि नहीं है जी। सरकार में जब कोई भी होता है तो पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं, और ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनय का मसला है। उसमें सरकार जो ठीक समझती है उस समय पे वो करती है। और कुल मिला के ये है कि देश सुरक्षित होना चाहिए और देश में शांति रहनी चाहिए। बिल्कुल जी। नागेंद्र जी, जो चिदम्बरम साहब ने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने क्या आतंकियों की पहचान की है? क्या यह पक्का है कि वो पाकिस्तान से ही आए थे? इसके साथ ही चिदम्बरम ने यह भी कहा कि सरकार ने युद्ध में हुए नुकसान का ब्यौरा क्यों नहीं दिया। अब आपको सब कुछ चाहिए लेकिन हम गैर जिम्मेदारी से सवाल करना बंद नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने बार कहा है, 26 बार, और सरकार ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। तो अगर कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष मूर्खता कर रहा है तो हम भी उसका बराबर से उत्तर देंगे। भाई हमने अपने हिसाब से एक बार जवाब दे दिया, उसके बाद वो 100 बार कहेगा तो उसकी बेवकूफ़ी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी करे उस जवाब भारत की सरकार दे, इसके लिए दबाव प्रतिपक्ष बनाता है। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, देखिए, सरकार कांग्रेस ने बहुत लंबे तक समय तक सरकार के रूप में देश में शासन किया है। उन्हें भली भांति ये पता है कि क्या सवाल किए जाने चाहिए और क्या नहीं, लेकिन वो शायद लक्ष्मण रेखा को बार बार लांघ रहे हैं। आप ये देखिए कि इस तरह के सवाल देश की संप्रभुता पे, देश की छवि पे, देश की सैन्य क्षमता पे, देश की दक्षता पे ये सवाल है, और इनसे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और जब देश की छवि प्रभावित होती है तो सिर्फ सरकार की छवि प्रभावित नहीं होती, देश के रूप में प्रतिपक्ष की भी छवि प्रभावित होती है, देश की इमेज खराब होती है। तो कम से कम कांग्रेस को ये एहतियात तो बरतना ही चाहिए कि वो जाने अनजाने देश की छवि को दांव पे लगा रहे हैं। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सब कुछ देख रही है, कर रही है, करने के लिए आज रोकने टोकने का दिन है। तो आप लोगों का देखिए, लोकतंत्र में जनता ही तय करती कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा। तो आप जनता का दिल जीतिए। ऐसे अनर्गल प्रकार करके, अनर्गल सवाल पैदा करके आपकी देश की छवि को पट्टा लगा रहे हैं, देश की सैन्य क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, देश की दक्षता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रतिपक्ष तो विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, राहुल गांधी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, वो इसमें हमारी मदद क्यों नहीं करता। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान में जाकर मदद मांगते हैं कि भारत में जो सरकार है उसको हटाने में मदद करिए आप। तो प्रतिपक्ष को, कांग्रेस को अपनी छवि की चिंता नहीं है, वो उतारू इस बात पर है कि देश का हित हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार में हमको आना चाहिए। और उसके लिए वो अमेरिका से मदद मांगते हैं, वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, वो चीन से MOU साइन करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर आज चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी संसद में भी हो रहा है और आमने सामने कांग्रेस और भाजपा है, यह प्रतिपक्ष और भाजपा है। सूरज जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। मैं तो ये बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 1962 का युद्ध चल रहा था, और उस समय जो चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति थे साउची, उनकी तरफ से ये कहा गया था नेहरू जी के लिए बहुत अपशब्दों के अंदर, और मतलब उन्होंने ये कहा था कि ब्लडी इंडियन डॉग। तो वो जब शब्द आया तो उसके बाद में संघ के जो प्रसंग चालक थे उस समय के पूजनीय गुरुजी गोलकर जी, उन्होंने आह्वान किया पूर्व स्वयंसेवकों से कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री और इनको अब शब्द कहा गया चाइना की तरफ से, तो पूरा विरोध को दर्ज कराओ, पूरे गांव-गांव में जाकर के जितने भी स्वयंसेवक है और जो लोग हैं जनसंघ के जुड़े हुए, वो तमाम जो है विरोध प्रकट करेंगे। तो ऐसे जो विपक्ष के लोग उस समय थे, उनकी जो भावनाएं थी वो देश हित में थी, और आज का जो विपक्ष है
वो उल्टा हमारी सेना से, हमारी सरकार से और हमारे जो वीर लड़े थे उन्हीं पे सवाल खड़ा करके विरोधी देश, दुश्मनों की जो देश है उनकी मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो मिठाइयाँ है उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि परिणाम क्या रहा है। अंधे को भी नजर आ रहा था, लेकिन ये पता नहीं कौन से अकल के अंधे हैं कि इनको ये नजर नहीं आ रहा है और इनको जोर शोर या जो और कोई शोर से इनके वो नजर आ रहे हैं। सूरज जी, बातें तो बहुत सारी, लेकिन आपने जो कहा कि चीन के खिलाफ संघ ने आह्वान किया था कि हम उसने हमारे पीएम के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आज का जो विपक्ष है, मैं नहीं कहता कि सारे विपक्ष के लोग ऐसे होंगे, लेकिन उसका मन करे तो भारत की अगर दुनिया में कहीं आलोचना हो तो वो ताली बजा सकता है। अगर भारतीय सेना कहीं कमज़ोर पड़े तो वो खुश हो सकता है, चाहे मामला पाकिस्तान का हो चाहे चीन का हो। इस धारणा से, इस ओपिनियन से विपक्ष को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो उसके सवाल हैं, जो उसके कृत्य हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिकता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जाने अनजाने में ये एक तरह से भाजपा को लाभ पहुंचा रहा है, मजबूत कर रहे हैं। तो स्थिति ये है कि ऑपरेशन सिंदूर तो पहले हुआ था, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर संसद में भी जारी है और प्रतिपक्ष के दिलो दिमाग में भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी भारत की जीत होगी, प्रतिपक्ष या देश के दुश्मन हारेंगे और परास्त होंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी, आपका बहुत साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।